हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिजिक्स सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लेके आ गए हैं आपके लिए एक नई सीरीज, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ। जिसका जो है मैथ, आज हम उसमें क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैथ के बारे में सबसे पहले नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओड, इवन, कंपोजिट, ठीक है, प्राइम नंबर, ये सब चीज जो है हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और देखते हैं कि नंबर सिस्टम को किस किस तरह से हम समझते हैं। क्योंकि नंबर जो है सब जगह इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नंबर नहीं आपको पता है तो फिर आप जो है मैथ में क्या पढ़ोगे उसके बाद। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में जो हमें सबसे पहले जो नंबर पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर। फर्स्ट नंबर टाइप जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? देखो, जब स्टार्टिंग में कभी भी जब हमारे नंबर सिस्टम की जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें क्या था कि देखो, हम सब चीज कहाँ से पढ़ते हैं? अपने नेचर से। ठीक है, हमारे आसपास जो सब चीज हो रहा है उसमें हम सिर्फ चीज पढ़ते हैं। जैसे तो स्टार्टिंग में होगी, जैसे एक पेड़ देखा तो एक हो गया, दो देखे तो दो, तो तीन, चार, पाँच, छह, इसी तरह से हर चीज जो हमें नेचर में दिखती गई उसी तरह से हम नंबर जो है अपने बनाते गए। अब आप जो नॉर्मल किसी से भी जाकर गिनती सुनते हो कि भाई गिनती सुनाओ, तुमने अपने फ्रेंड से कहा कि गिनती सुनाओ, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, वो स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7। छोटे से छोटे बच्चे या बड़े से बड़े वो जो है उससे पढ़ेंगे तो वो भी क्या क्या वही स्टार्ट करेगा, कहाँ से? हमारा जो है 1 से ही स्टार्ट जो है गिनती करेगा। तो इसलिए हमारा जो, अगर आपसे देखो इस एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपको कोई जो है पेन चुबा दे, तो आप चाहे आप पे कितनी भी जो है इंग्लिश आए तो आप जो है इंग्लिश में आंसर नहीं दोगे, उसे अपना जो आपका नेचर है हिंदी उसमें ही आप उसको जवाब दोगे। तो जो नेचुरल हमारी गिनती है वो है, स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। तो 9 जो हमारे ये नंबर्स हैं यही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये नेचर से मिले हैं बिल्कुल। ठीक है, हमारे नेचर में है ये 1 2 3। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम आई वो आई कि इसके बाद अब क्या नंबर आएगा। इसके बाद अब 1 1 थोड़ा ना लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद जब हमें पता चला, हमारा देश भारत ने इंट्रोड्यूस किया जीरो को, तो जीरो का इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे बनेंगे होल नंबर। होल नंबर तो भारत के इस योगदान के कारण जो हमारी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर में हमारी जीरो भी ऐड हो गई। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम ये जो हमारी संख्या पूर्ण हो गई। अब हम कोई भी अगर संख्या लिखना चाहे, जैसे हम लिखना चाहे 100, हम लिख सकते हैं 100 101 101। ठीक है, हम 99 लिख सकते हैं। तो अब जो है हमारी जब संख्या बन गई पूरी जीरो के बाद, तो हम अब कोई भी संख्या जो है हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि अगर मान लो हमारे पास सुबह आप जो है दुकान, आपके पास एक दुकान है। ठीक है, आपके घर पर, तो आपके घर पर एक दुकान है, तो सुबह आपके पास कोई आपका दोस्त आया, आपसे कहा कि भाई हमें 2 रुपये दे दे। ठीक है, 2 रुपये कोई चीज दे दे। तो आपने उसको एक जो कॉपी बना रखी है उधार वाली, तो उसमें आपने लिख दिया 2 रुपये दिए। ठीक है, 2 रुपये जो है हमने सामान दिया उसको। ठीक है, लेकिन फिर वो शाम के टाइम आया, उसने जो है आपको 2 रुपये लौटा दिए, तो 2 रुपये जो है मिले लिख दिया आपने, या लिए। हमने 2 रुपये उससे ले लिए, 2 रुपये हमने सुबह उसे दिए उधार और 2 रुपये हमने ले लिए वापस। तो अब जब शाम के टाइम आप जो है बुक आपने खोली, अब हिसाब लगाना पड़ेगा सुबह के दुकान का, क्योंकि पापा जी आपसे पूछेंगे क्या क्या जो है हुआ। तो आपने कंफ्यूज हुए यहाँ पर कि 2 रुपये उसने हमें दिए या उसको हमने दिए, फिर 2 रुपये उससे हमने लिए या उसने हमसे लिए, तो आप कंफ्यूज आ गए। तो इसी चीज को कंफ्यूज आपके दूर करने के लिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक नई चीज बनाई, वो थी
क्या, इंटीजर्स मतलब हमने जो है एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन बनाए और उससे जो है हमने इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया कि भाई जो हमारे पास हुआ है उनने हमसे 2 रुपए लिए, उसने हमसे लिए, तो हमारे पास से जो है 2 रुपए माइनस हो गए। अब उसने हमसे 2 रुपए लिए, सॉरी उसने अब हमें 2 रुपए दिए तो हमने प्लस 2 कर दिए, तो टोटल क्या हुआ 0 हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि -2 मतलब हमारे पास से 2 गई, +2 मतलब हमारे जो है खाते में 2 रुपए जुड़ गए। तो अब इससे हम समझ गए कि भाई किस किस तरह से हमारा जो है चलेगा। तो इसलिए अब हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो है एक ऐसी दुनिया बनाई 0 के इधर, ठीक है, माइनस की दुनिया, -3 -4, इसी तरह से इधर 1 2 3 एंड 4 सो ऑन इन्फिनिटी। तो हमारे जो इंटीजर्स हैं वो कहां से कहां तक है, -∞ से +∞। -∞ कहीं तक भी आप जो है माइनस गिनती जो है गिनते जाओ और प्लस इधर की तरफ आप गिनते जाओ, आप जो है गिनते रहोगे लेकिन संख्या खत्म नहीं होगी। तो इस तरह से जो है हमारा इंटीजर्स की जो है इंट्रोड्यूस हुआ इंटीजर्स। अब इसके बाद जो हमारे नंबर आते हैं वो है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है वो इधर जो है हम पढ़ते हैं। तो अब आता है 4th नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो कि प्राइम नंबर को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, फैक्टर मतलब कि वो सिर्फ 2 नंबर से ही पूर्णतः डिविजिबल हो। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 5 किस किस से डिविजिबल है, एक तो 1 से और एक 5 से, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ केवल 2 फैक्टर हो उसे कहते हैं हम क्या, प्राइम नंबर्स। या इसको और तरीके से क्या कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो जो फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारा वो है 2, ठीक है। 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 से 1 से और 9 से जो है डिविजिबल है, तो उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, तो उसके बाद आता है 11 और ऐसे ऐसे हम चलते रहते हैं, ठीक है। तो हमने समझा प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद जो 5th नंबर आता है वो आते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर तो आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर से एक पहले इससे बात जो समझो वो ये है कि ओनली 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, मतलब सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन इसके बाद कोई भी एक ऐसा जो है इवन नंबर नहीं आएगा जो एक प्राइम नंबर भी हो, ठीक है, समझिए। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है। अब आते कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर के उल्टा हो गया कि ऐसे नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 10 किस किस से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 10 से, मतलब किसी कितने फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए 4 फैक्टर्स। तो 2 से ज्यादा हैं तो हम इसे कहेंगे क्या है, कंपोजिट नंबर। अब जो हमारी बारी आती है क्या कि मैं इसमें ही अब की सबसे पहला जो है कंपोजिट नंबर क्या है, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9, तो ऐसे ऐसे हम जो है चलते रहते हैं। तो अब आप कहोगे कि 4 ही क्यों है सबसे पहला, 2 और 3 क्यों है, क्योंकि 2 और 3 क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। 4 ही ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा जो है क्या है, हमारे फैक्टर, जैसे इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर और 4, तो 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर मतलब 2 से ज्यादा, तो इसे कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। तो ये हो गए हमारे 5 जो है टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इवन और ओड। इवन और ओड आप पढ़ते ही आ रहे हो, आपको सबको पता है
कि जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है, ओड है। तो कोई नहीं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले से जो है इधर से रफ कर लेते हैं। तो अब जो हमारा आया 6 नंबर वो है ओड, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या है, डिविजिबल, जो 2 से डिविजिबल है पूर्णतः वो होंगे इवन नंबर, मतलब 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसके अपोजिट इवन सॉरी ओड नंबर। ओड नंबर क्या होंगे, इवन के जस्ट अपोजिट, जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 1 3 5 7 9 11 और 2। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है और ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल या ना, मतलब जो 2 के पहाड़े में आ जाते हो सब। ठीक है, वो इवन नंबर है। जो 2 के पहाड़ा मतलब टेबल्स जिनमें नहीं आते वो ओड नंबर्स है। इसके बाद जो हमारे अब आते हैं नंबर्स, वो आता है रेशनल नंबर्स, TIO, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो, तो ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म, मतलब बटे की फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं, वो सब नंबर क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, मतलब जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो ये नीचे वाली संख्या है ये 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 3 बटे जो ने लिया 1/2। ठीक है, क्या है, जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने लिया 0/2, क्या है, एक रेशनल नंबर, चलेगा। ठीक है, ऊपर 0 चलेगी, लेकिन 0 जो है नीचे, जैसे हम लिखे 3/0, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है। ये जो है हमारे क्या है, ये रेशनल नंबर्स हैं। तो जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। तो अब कहोगे कि 2 क्या है, 2 रेशनल है या नहीं है, 2 भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम अगर इसके नीचे 1 लिख दें तो क्या होगा, ये रेशनल P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर बन जाएगी। समझ गए। तो चलते हैं अपना जो है नेक्स्ट नंबर, वो है इरेशनल नंबर। और देखो, रेशनल नंबर में एक चीज और आती है, उससे पहले समझो कि रेशनल नंबर में हमने पढ़ा कि P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वो जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होंगे कि जैसे मान लो 3/2 है, 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 1.5। तो अगर हम P/Q की फॉर्म में है 1.5 आया। ठीक है, तो रेशनल नंबर ऐसे होंगे जो टर्मिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब वो पूर्णतः कट जाएंगे, चाहे पॉइंट के बाद कटो या पॉइंट से पहले, वो पूरे पूरे जो है कट जाएंगे, या फिर ठीक है, और रिपीटिंग, या फिर क्या होंगे, वो रिपीटिंग होंगे। मतलब अगर मान लो जैसे हम लिख देते रिपीटिंग में 10/3 हमने लिखा, तो क्या आएगा, आएगा 3.333333 और ऐसे सोन जो है चलता रहेगा। तो क्या है, रिपीटिंग है, मतलब अगर वो टर्मिनेट पूर्णतः नहीं कटेगा तो रिपीट होता चलेगा, जैसे 33333 आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिपीटिंग भी हो सकते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर, जो हमारा पार्ट 9 वो नंबर है, वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, इसके अपोजिट, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होंगे और ना ही वो रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे हम पाई ले लेते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने पढ़ा हो 22/7, तो 22/7 जो वैल्यू है ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है, खत्म नहीं होगी। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये खत्म नहीं होगी। तो हमने अप्रोक्स वैल्यू ले रखी है 2/7, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो अगर अब इसको करते हैं तो ये नॉन रिपीटिंग, मतलब ये जो है रिपीट भी नहीं करेगा और उसकी वैल्यू जो है चेंज होती चली जाएगी। ठीक है,
और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है √2, √3, √5, √7, √10। तो ये सब जो है क्या है, ये है इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है हमारी एक जो है रुकती नहीं है, ये जो है डिविजिबल होते जो है चलते रहते हैं। तो √3, √5, √7, √10 क्या है, ये सब जो है एक इरेशनल नंबर्स है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू बनता है रियल नंबर्स। तो अगर अब रियल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल बनते हैं हमारे रियल नंबर। और रियल नंबर में हमारे सब नंबर्स आ जाते हैं, कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं हमारे किसमें, जो है रियल नंबर में। और रेशनल नंबर में जो है सब आ जाते हैं ओड इवन, ये सब जो है रेशनल नंबर में आते हैं। तो ये हुआ हमारा नंबर सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन, हमने ले लिया है कि क्या क्या किस किस तरह से जो है नंबर होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, मैथ में किस जो है टॉपिक पर चाहिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम मैथ का लेकर आएंगे वो है 10th क्लास का, ठीक है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ चुका हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।